हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है कि पौधों की जो जातीय विविधता है वो जंतुओं की अपेक्षा काफ़ी कम पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, पौधों की जो जातीय विविधता है या जैव विविधता है वो जंतुओं की तुलना में बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो धरती है, धरती पर जो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो संख्या है वो कितनी है? 22% है। और एनिमल्स की धरती पर जो संख्या है वो 78% है। यही सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है धरती पर कि प्लांट्स की संख्या कम है, प्लांट्स की जो जैव विविधता है, जातीय विविधता है, और जंतुओं की जो जातीय विविधता वो ज्यादा है। यहाँ जातीय विविधता से मतलब है यहाँ पर संपूर्ण भार से या जैव मास से नहीं है। अगर हम संपूर्ण भार या जैव मास की कंपैरिजन करेंगे तो जंतुओं का जैव भार कम होगा और पौधों का ज्यादा होगा, क्योंकि पौधों का वजन ज्यादा है और ये बड़े बड़े भी होते हैं और हर जगह हर कहीं एक ही प्रजाति बहुत ज्यादा एरिया में, क्षेत्र में फैली होती है। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न समझिएगा। प्रश्न है कि जातीय विविधता, जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, जैसे पौधों की जातियां, आम जाति, बबूल जाति, दूब घास, मोथा, ये जितने भी ये वैरायटीज हैं, तो ये प्रजातियां हैं, तो इनकी संख्या, प्रजातियों की संख्या कम है। यहाँ पर सवाल ये है, और जंतुओं में प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, 78% है। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स की बात करें तो चलिए, तो एनिमल्स में क्या होता है? मूवमेंट पाया जाता है, प्रचलन पाया जाता है, प्रचलन का गुण इनमें होता है। जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस को कहते हैं प्रतिकूल दशाएं। जब कोई प्रतिकूल दशाएं आ जाती हैं, यानी कि जब मौसम विभिन्न जंतुओं के जीने लायक नहीं होता, तो ये क्या करते हैं? प्लेस चेंज कर देते हैं, स्थान परिवर्तन कर देते हैं। ये स्थान परिवर्तन का गुण होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे, जैसे किसी तालाब में पानी नहीं है, उसमें रहने वाले जंतु फिर दूसरे तालाब में चले जाते हैं। इसके अलावा पक्षी भी होते हैं, जहां पर प्रवासी पक्षी होते हैं, मौसम बदलने पर ये जो स्थान इनके अनुकूलित होता है उस स्थान पर चले जाते हैं, और जो स्थान इनके जीवन जीने योग्य नहीं होता उस स्थान को ये छोड़ देते हैं। ऐसे ही सभी जीवधारी करते हैं, इनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। तो इनमें प्रतिकूल दशाओं में स्थान परिवर्तन कर देते हैं, ये कैपेसिटी इनमें मूवमेंट के कारण पाई जाती है। और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, पौधों में नहीं होता है। वो पौधों में प्रचलन नहीं होता। दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं, जंतु और पौधों की बात करें तो। और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्थान परिवर्तन कर देते हैं, जबकि पौधे फिक्स रहते हैं, वहां पर स्थिर रहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम होता है कि ये जितनी भी संवेदनाएं हैं, अंतःस्रावी तंत्र है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम है अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र, दोनों तंत्र पाए जाते हैं। और ये जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है, आप लोगों को जानकारी भी होगी कि तंत्रिका तंत्र जब भी, जो भी हमारी बाहर मौसम के प्रति दर्द है या ठंडा गर्म लगना है, या जितनी भी मौसम की या वातावरण के प्रति जो अनुक्रियाएं हैं, वो तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क में पहुंच जाती हैं सूचनाएं। और जब मस्तिष्क में सूचनाएं पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। आप लोगों ने देखा होगा, हम अगर धूप में बैठे हों तो अगर हमारे शरीर पर कोई जरा सा भी कोई मक्खी भी बैठ जाए और पीठ पर बैठ जाए तो उसकी सूचना तुरंत हमारे मस्तिष्क को जाती है और हम हाथ से उस मक्खी को उड़ा देते हैं। ये काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। ऐसे ही वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं, और वातावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित मनुष्य कर लेता है। ठंड होती है तो मनुष्य भी है, जीव जंतु भी हैं, तो ये अपने आप को अनुकूलित वातावरण के अनुसार कर लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के कारण वातावरण से संवेदनाएं, सूचनाएं ग्रहण करके और वातावरण के प्रति ये क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं इन दोनों तंत्र के द्वारा। और ये पौधों में नहीं पाए जाते, ये एडेप्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूलन का गुण पाया जाता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढालना।
वातावरण के अनुसार अपने आप को तैयार करने को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। और ये एडेप्टेशन का गुण प्राणियों में पाया जाता है, हालांकि पौधों में भी पाया जाता है ये तो कभी कभी, लेकिन इनमें एडेप्टेशन की जो क्षमता है पौधों में कम होती है और जंतुओं में एडेप्टेशन की क्षमता ज्यादा होती है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं इन दोनों तंत्रों के द्वारा, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अब देखते हैं, देखिए दूसरी बात आती है प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं, इनमें गति नहीं पाई जाती और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। इनको वातावरण या अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलना ही पड़ता है। तो इसलिए कई बार ये अनफेवरेबल कंडीशंस में इनकी प्रजातियां नष्ट भी हो जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है, वन्य प्राणियों में या जीव जंतुओं में जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जैव विविधता उनकी जातीय जो संख्या है वो ज्यादा होती है और पौधों की जातीय जो विविधता है वो कम पाई जाती है। मैं समझता हूँ आप लोग ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।